Assalamualaikum students, welcome back to our English grammar class. Today we are going to learn participles and gerunds. Okay, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे. डोंट वरी, मैं इस लेसन को बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि हर स्टूडेंट आसानी से इसको समझ सके. So by the end of this lesson you will know what is participle, what is present participle and what is past participle and how do we use them in a sentence. So let's begin. Okay, first of all, what is participle? Just look at the words smiling, crying and dancing, running. Do you know these words? All these words end with ing. Okay, normally we think ing means an action, लेकिन जब वर्ड्स किसी नाउन की क्वालिटी या उसकी कंडीशन बताते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, द स्माइलिंग गर्ल वेव्ड एट मी. यहाँ स्माइलिंग कोई एक्शन नहीं कर रहा, ये बताता है कि गर्ल कैसी है. ठीक है, सो स्माइलिंग इज़ डिस्क्राइबिंग द गर्ल. Another example is the crying baby needs milk. Okay, crying baby is की जो क्वालिटी है ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? बेबी को, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. रिमेंबर, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑलवेज एंड इन ing. Okay, these are the special meanings of the ing words. Fetching cloth meanings attractive or stylish clothing and revolting smell, and there is haunting music. So these are the meanings of these ing words. And now let's come to the expressive spoken English. Now some ing adjectives express strong feelings like anger or disapproval. Okay, just like blooming mistake. इसमें जब आप annoy हुए भी होते हो, किसी चीज़ से irritate हुए भी होते हो, तो आप इस तरह के जो हैं इस तरह के participles को अपने स्पोकन में यूज़ करते हो. फिर prefix plus verb plus ing. The adjectives built using prefix combinations without direct single verbs. Just like outstanding success, पहले आपने prefix लगाया, फिर आपने उसके साथ verb को लगाया, फिर साथ ing. Just like out is a prefix, stand is a verb and ing outstanding, and now after that you put what? The success is a noun. तो ये जो है ये क्या बन गया? ये एक एडजेक्टिव बन गया. एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स वी कैन यूज़ पार्टिसिपल्स एज अ एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडजेक्टिव. ओके, सो द इम्पोर्टेंट वार्निंग, you should not confuse tenses and adjectives. The ing form is also used for continuous tense but helping verbs are required. ठीक है, जब टेंसेस में भी अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फिर आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस को देखें तो उनमें भी हम ing फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब कैसे हम ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, उसमें उसके साथ हम एक हेल्पिंग वर्ड यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक प्रेजेंट में हम इज़, एम, आर को यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वॉज एंड वर को यूज़ करते हैं, फ्यूचर में विल और शेल को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, एवरी ing वर्ड इज़ नॉट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. आपको ये भी याद रखना है. कभी कभी ing वर्ड्स जो है वो किसी चीज़ का नाम बन जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फिशिंग क्लॉथ्स, दीज आर द क्लॉथ्स यूज्ड फॉर फिशिंग. ठीक है, स्लीपिंग बैग, अ बैग यूज्ड फॉर स्लीपिंग, एंड द रनिंग शूज़ मेड फॉर रनिंग. यहाँ जो फिशिंग और स्लीपिंग और रनिंग जो हैं ये किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे. ठीक है, ये सिर्फ बताते हैं कि ये चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है. सो ऑलवेज रीड द होल सेंटेंस केयरफुली. ओके, इन डेली इंग्लिश पीपल ऑफन यूज़ पार्टिसिपल्स. हम अपने उसमें डेली लैंग्वेज में जो है हम जो बात करते हैं हम उसमें भी डेली पार्टिसिपल्स को यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं जब कोई चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगती है हम कहते हैं ओह हाउ एक्साइटिंग, हाउ अमेजिंग, हाउ इंटरेस्टिंग. हम इन ing एडजेक्टिव्स को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे द मूवी वॉज एक्साइटिंग, द गेम वॉज इंटरेस्टिंग. तो हम एक्चुअली क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो ये वर्ड्स हैं ये सेंटेंस को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं. जो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी ing वर्ड इज़ नॉट एन एडजेक्टिव. ठीक है, ये एडजेक्टिव भी नहीं होते हर ing वर्ड.
फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी स्लाइड का मैं आपको बता रही थी, शी इज़ स्लीपिंग। जो यहाँ स्लीपिंग है ये एक्शन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। अगर हम कहें द स्लीपिंग बेबी इज़ क्वाइट, अब स्लीपिंग बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसीलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगी। आस्क योरसेल्फ, इज़ दिस वर्ड शोइंग एन एक्शन और डिस्क्राइबिंग अ नाउन। अगर एक्शन है तो वो वर्ब है, अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज़ पास्ट पार्टिसिपल्स। ओके, नाउ लेट्स लर्न द पास्ट पार्टिसिपल इन अ वेरी सिंपल वे। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या थे, दे ऑलवेज एंड इन ING। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या हैं, दे यूजुअली एंड इन ED, EN और एनी अदर स्पेशल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन, रिटन, टेकन, कुक्ड, फिनिश्ड। ठीक है, इस तरह के वर्ड जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल्स। ये वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स की तरह ही यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ हो सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव्स। पास्ट पार्टिसिपल describes the condition of something. For example, the broken window needs repair. Okay, the window किस condition में है, window broken है। ठीक है, the cooked food smells delicious. food की अब हालत कैसी है, food किस condition में है, the food is cooked. Okay, the fallen leaves covered the ground. अब leaves की condition क्या बताई गई है, इसीलिए इसकी कंडीशन बताई गई है द फॉलन। ओके, इसीलिए ये सब जो हैं ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, द बरीड ट्रेजर वाज फाउंड बाय द किड्स। आप बताएं ट्रेजर किस कंडीशन में है, इट इज़ बरीड। तो बरीड क्या होगा हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल्स। हिज क्लॉथ्स वर डर्टी एंड टॉर्न। अब उसके क्लॉथ्स जो हैं वो किस कंडीशन में है, वो डर्टी और टॉन है। ठीक है, ये भी क्या है, किसको क्वालिफाई करें, जो टॉन है वो किसको क्वालिफाई करें, क्लॉथ्स को। सो इट इज़ ऑल्सो अ पास्ट पार्टिसिपल। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज रीयूनाइटेड सेफली। अब जो लॉस्ट है वो किसको क्वालिफाई इसमें करें, किसको डिस्क्राइब करें, चाइल्ड को। ठीक है, अब हम इसका कंपैरिजन देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का और पास्ट पार्टिसिपल्स का। नाउ लेट्स कंपेयर द बोथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स दे ऑलवेज एंड इन ING, दे शोज़ एन एक्टिव आइडिया। ठीक है, ये एक एक्टिव आइडिया को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्माइलिंग बॉय, बॉय जो कि स्माइल कर रहा है। अब अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट अ बार्किंग डॉग, डॉग हु इज़ बार्किंग। नाउ लेट्स कम टू पास्ट पार्टिसिपल, दे यूजुअली एंड्स इन ED और EN और another special form. So what does it show? It shows a completed action or condition. Okay, just like we have some examples, a broken glass, a glass that has been broken. Another example, a written letter, वो letter जो कि लिखा जा चुका है। So remember, present participle is always active. Okay, and past participle is equal to the completed or the passive action. Okay, so now we can have some revision, quick grammar key points. These were the key points from our lecture. Let's revise it quickly. Present participles end with ING. Past participles usually end with ED or EN or some irregular forms. Both participles can work as एडजेक्टिव। ये आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो याद करनी है। ठीक है, दे डिस्क्राइब नाउन्स, ये एक और इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है। एंड रिमेंबर, आस्क योरसेल्फ, इज़ दिस वर्ड डिस्क्राइबिंग द नाउन, इफ़ येस इट इज़ प्रॉबेबली अ पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव दोनों यूज़ होते हैं, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है आपका। आपको जो है हेल्पिंग वर्ब देखना है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या होगा, वो एक टेंस की फॉर्म में यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो एक वर्ब है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर है तो वो क्या होगा, नाउन एज अ नाउन एक्ट कर रहा होगा। ओके, लेट्स कम टू दीज पिक्चर्स. These are the examples, some pictures that are taken. There are some smiling children. ठीक है, स्माइलिंग, अब फर्स्ट पिक्चर में देखें, देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर स्माइलिंग. सो स्माइलिंग, यू विल यूज स्माइलिंग चिल्ड्रन. द स्माइलिंग विल बी द प्रेजेंट participle that is used as an adjective. Okay, the next picture, rising sun. Rising describes the sun. And the next picture is broken tree. The broken describes the tree. Okay, see,
participles make our sentences more colorful and interesting. Okay, and now we have the next slide, and it is excellent work everyone. Okay, it tells us today we have learned past participles, present participles, and their difference, how they work as adjectives. The more you read English stories and practice writing, the better you will become at using the participles. Now it's your turn. Okay, it is your practice time. It's your turn. Try making one sentence using a present participle. Okay, and now make one sentence using a past participle. After that, pause the video and write your answers. Okay, I hope today's lesson helped you understand participles easily. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next English grammar lesson. Allah Hafiz.